हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हो लीव लाव ग्रो विद निशा। आज का वीडियो होने वाला है सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, जिस पे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगी और कुछ मैं क्या करती हूँ और उसका इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। तो इसी टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा वीडियो डालने वाली हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट कीजिए कि मुझे कैसा कैसा वीडियो में आपको नॉलेज चाहिए। प्लस आप लाइक करना मत भूलिए एंड दैट्स इट। तो मेरा नाम निशा राय है। मैं वेस्ट बंगाल गुरबथान एक छोटा सा जगह है जो उधर से मैं आई हूँ इधर बैंगलोर पढ़ने के लिए। पहले मैं पढ़ने के लिए आई थी और आफ्टर 3 इयर्स मैंने पढ़ाई ख़त्म करके मैं अभी जॉब करने लगी हूँ। पता ही नहीं चलता है कि कब हम बड़े हो गए। ये सब लाइफ है कि कितना जल्दी जाता है। तो आप भी स्टूडेंट हो और आपको पता नहीं कि आफ्टर 10 और आप स्टिल क्लास 8-9 में हो और आफ्टर 12 यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू शुड डू व्हाट यू वांट। हम जब बड़े हो जाते हैं तभी हमें सब कुछ ऐसा लगता है कि फ्यूचर हो। लाइक मैं जब क्लास 10 में थी, जब मैं क्लास 5 में थी, मैं बड़ी लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं क्लास 8 हो जाऊँ, क्लास 10 में पहुँच जाऊँ। जब पहुँच गया फिर मेरा बड़ा लाइक डू यू गेट मी, कि मैं जब क्लास 8 में था, मैं क्लास 10 की सीनियर्स को देख के मुझे लगता था कि मैं क्लास 10 कब पहुँचूँ। जब क्लास 10 पहुँच गया मुझे लगता था कि मैं 12 कब पहुँचूँ। 12 जब मैं क्लास 12 था तो मैं सोचता था कि मैं कॉलेज कब पढ़ूँ। और जब मैं कॉलेज में आई तब मुझे तब भी मुझे लगता था कि मैं काम कब करूँ और पैसा कमाऊँ। अभी मैं सब कुछ पार करके आया हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ जॉब और मैं अर्न भी कर रहा हूँ। फिर भी अभी मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। एटलीस्ट मैं जब छोटी थी, मैं ग्रो हो रही थी, तभी मुझे पता था एग्जैक्ट कि मैं जब क्लास 10 के बाद मुझे 12 पहुँचना है, 12 के बाद मुझे कॉलेज करना है, कॉलेज के बाद काम करना है। पर अभी काम है पर पता नहीं मैं क्या करूँ। इसीलिए मेरा 1 ईयर तो एकदम मैं कामयाब, अभी मैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक इट्स बेटर मेरे ये वीडियो में आपको ये शेयर करूँ कि मैं कैसे बैंगलोर आई और हाउ आई फिनिश माई स्टडीज़ एंड हाउ आई गॉट माई जॉब। तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आई थिंक 3 clips इज़ देयर विच आई शेयर अबाउट माई लाइक मैंने कैसे जॉब ज्वाइन किया। पर फिर भी that was not enough. I deleted that video, so I couldn't continue part 4 I think. So I think I'll upcoming days I'll try to post it. तो मैं बैंगलोर आई थी 2021, 22, 23, 24. Yes, I came in Bangalore in 2021 after I finished my क्लास 12 विच आई क्लास 12 में मैंने आर्ट्स लिया था। ड्यू टू सम रीज़न आई couldn't take science. My percentage was also good, but it's okay, whatever happens, it's just life. So मैं बैक जाके वो साइंस ले भी नहीं सकती और अभी मैं जो कर रहा हूँ उसे मुझे अच्छे बनाकर आगे बढ़ना है। तो मैं उस पहले थोड़ा सा रिग्रेट था क्योंकि मुझे क्लास 12 के बाद पता नहीं था कि मैं नर्स के लिए आऊँगी। फिर भी ठीक है, मैं उस पर रिग्रेट करते रहूँगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, इसीलिए मैं वो चीज़ को छोड़ दिया। क्योंकि एक टाइम आता है क्लास 12 के बाद और आप नर्स चूज़ करोगे, आप आर्ट्स लेके नर्स चूज़ करोगे तो आपको लगता है कि क्यों आपने साइंस नहीं लिया। मेरा टाइम में इतना क्या बोलते इतना इजी था। प्लस पॉइंट पॉजिटिव, देयर वाज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट कि मैंने साइंस लिया होता तो मैं इजीली पास करती। अगर इफ़ मुझे उस टाइम पे इतना मेरा मेंटली आई थिंक आई वाज नॉट इन दैट स्टेट टू लाइक पास द साइंस इफ़ कोविड वाज नॉट गोइंग ऑन। पर मैंने नहीं किया। पर मुझे अभी लगता है कि उस टाइम कोविड चल रहा था और अगर मैंने साइंस लिया होता तो मैं
ऐसे ही कोविड के प्लस पॉइंट से मैं पास हो जाती, अभी मुझे पोस्ट बीएससी करना भी नहीं पड़ता। पर फिर भी छोड़ो, ठीक है। अभी मैंने क्लास 11-12 आर्ट्स करके फिर मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि क्योंकि मेरे क्लास 10 में 90 पॉइंट्स लाइक 90 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, सो आई यूज़ टू लव इंग्लिश लिटरेचर, आई यूज़ टू लव बिकॉज आई यूज़ टू राइट लाइक poems and all, just simple one. I used to rhyme it and then write it, so I used to think it's a big deal, but now I think I can't write. I thought I'll do my, like, I'll study literature after 12 also, but my God planned something else for me. कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, होना ही होता है, तो वही होता है। तो फिर क्या हुआ, तो मैं 12 के बाद मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, शी डिसाइडेड टू गो फॉर नर्सिंग एंड माई फादर वॉज ऑल्सो टेलिंग यू गो फॉर नर्सिंग बिकॉज यू विल गेट जॉब ऑल्सो, सो आई ऑल्सो गिव इट अ थॉट and I started searching for college for the 3 days continuously. I searched in internet, Google, YouTube, whatever it is. I started asking somebody, but I didn't get that much of good response. So I got one college and then we texted through this WhatsApp 2 colleges I got, and that two one एक कॉलेज था आर्ट इंस्टीट्यूशन, जो उस पर एक ब्रदर था, वो बहुत ही हेल्पफुल था, पर मुझे आई वुड लव टू स्टे इन अ गुड हॉस्टल बिकॉज इन माई क्लास 11-12 ऑल्सो that hostel was very bad and I had a very bad experience in that hostel because it was my first time staying in that hostel. So I would not recommend you to choose that kind of hostel. No water, we had to survive in one jug, in 1 week. Kalimpong, you just think and you just Google it if you know about Kalimpong, how hot it is in summer. तो हमारे हॉस्टल में क्या होता था कि मैं 11-12 में सिर्फ हॉस्टल में हूँ और क्लास 1-10 आई वॉज स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स इन होम, फुल ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज़ देयर। पर जब मैं 11-12 में उधर गई 1 वीक आई वॉज, वो दिन में आई विल नेवर फॉरगेट कि 1 हफ्ते में एक बार नहाना है, इतना गर्म है, कैसे होगा। और फिर एक जग से मुंह धोना है, ब्रश करना है, एक जग से एक छोटा सा बकेट, 3 टाइप्स ऑफ बकेट होते थे, एक इतना छोटा, एक बड़ा वाला नहाने वाला और एक छोटा सा जग। और फिर अगर अभी कभी कभी रेनी सीज़न में हम पानी भर के रखते थे, वो करने से भी इतना ज़्यादा लाइक तमाशा खड़ा कर देते थे, तो सभी बात में बहुत ही टेंशन होता था और हमें वो पानी का स्कैरसिटी आई नो। तो फिर मुझे वो आर इंस्टीट्यूशन का मुझे पसंद नहीं आया, वो हॉस्टल जो भी था आई डिडंट लाइक। तो मैंने कृपानिधि कॉलेज बोल के देखा कि इट्स नाइस, जिम ऑल्सो देयर, वो जो एम्बियंस होता है ना, वो उसका अच्छे से दिखाया था वो वीडियो में। और फिर हॉस्टल का भी ठीक था, और वो एक नॉर्थ ईस्ट का एक सिस्टर था, आई थिंक मणिपुरी, एंड शी हेल्प्ड अ लॉट। पहले मैं सोचा कि आप लोग फ्रॉड नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे, पर फिर भी वो बोला ऐसे ऐसे बोल के फिर मैं वो उधर चली गई। और कॉलेज का लाइफ भी उतना ख़ास नहीं था, और फिर मैंने GNM का कोर्स किया 3 years। और आई थिंक सब if you go for nursing and if everyone tells you it's hard, it's tough, it is tough and hard, but if you want to do it, nobody can stop you from doing it, okay? तो मैंने 3 years का कोर्स किया और मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, और मुझे था कि मैं जैसे कॉलेज ख़त्म हो मुझे जॉब करना है, क्योंकि आई वॉन्ट टू अर्न, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन मनी। तो फिर मैंने एक हॉस्पिटल में, जैसे कि मैंने बोला था, एक हॉस्पिटल में दिया था, आई डिडंट लाइक इट। वो हॉस्पिटल से मुझे 3 हॉस्पिटल में, तीन हॉस्पिटल में मुझे इंटरव्यू में मैं पास हो गई थी, पर
फिर भी जो होना है वही होना है। तो मेरा सिस्टर इधर साकरा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे और मैं इधर ही अभी काम कर रही हूँ। इस हॉस्पिटल में 1 ईयर तक मैं हूँ। अभी मैं कितना और महीने और साल में इस हॉस्पिटल में काम करूँगी। But this hospital is good, I think. Not so bad salary. As you know, for nurses, how much you will get? Not more than 20,000 as an intern. फिर भी it's okay. I am doing it in my life. So next video will be the मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी मेरा हॉस्पिटल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस में क्या क्या हुआ है और so on. I think I went back to my years, my college days, my school days, and I don't know. सच में इतना सब कुछ if I recall means I feel somewhere sad, but somewhere I'm happy where I am. I never thought I'll be here, but that's the very big thing in my life, that I am where I should be. So आज मेरा ऑफ था, that's why I thought I'll make one video, because I did make a YouTube video for a long time. I'm making short video only, and see my throat also be if I talk too much. तो I hope आप सबको, if you like my video, don't forget to subscribe to my channel, and please do like, share and subscribe, and thank you guys for watching my video.